प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से आ जाएं क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत सारा प्यार। मेरे प्यारे दोस्त, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हालांकि मेरे प्यारे दोस्त, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरा गला बैठा हुआ है, आपको आवाज से लग रहा होगा। तबीयत ठीक नहीं है, गले में दर्द है, बुखार है और इस वजह से आपकी क्लास भी मैं कल नहीं ले पाया हूं। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार आएंगे और कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। इसकी शुरुआत करने वाले हैं एकदम बेसिक से। मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोशिश करेंगे कि सब कुछ हमारी समझ में आए। एक बार थम्स अप करेंगे कि क्या आवाज वगैरह सब ओके है, क्या आवाज वगैरह सब ओके है। अब सेशन को प्रारंभ करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। एक एक शब्द को, एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे वीर। तो बताएंगे कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि कोडिंग डिकोडिंग में सबसे बड़ा खेल किसका है, सबसे बड़ा खेल किसका है, सबसे ज्यादा मतलब ऐसा क्या है कोडिंग डिकोडिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप लोग कहेंगे कि अगर हम लोगों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की प्लेस वैल्यू याद है तो कोडिंग डिकोडिंग की आधी टेंशन खत्म हो जाती है। कोडिंग डिकोडिंग की आधी टेंशन खत्म हो जाती है, ठीक है। तो एक बार पहले तो मुझे बताओ कितने प्यारे साथी ऐसे हैं जिनको याद है कि ए 1 पर है, बी 2 पर है, सी 3 पर है। बताओ जल्दी से सभी मेरे प्यारे दोस्त, बताओ जिनको सभी की सभी वैल्यू याद है कि कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर आता है। तो अब बताएंगे मेरे प्यारे गुड्डा। एक शब्द होता है, जैसे एक शब्द होता है इजोटी। क्या होता है एक शब्द? इजोटी एक शब्द होता है और इस शब्द के माध्यम से आप लोग अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू को पता लगा सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि भाई टी कितने पर है तो आप कहेंगे 20 पर है। मैं कहूं डब्लू कितने पर है तो आप कहेंगे 23 पर है। मैं कहूं जेड कितने पर है आप कहेंगे 26 पर है। मैं कहूं क्यू कितने पर है आप कहेंगे 17 पर है। ये आपको हमेशा याद होने चाहिए, इत्यादि इत्यादि। ये तो और भी चीजें हैं पर आपको याद होनी चाहिए। अब जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि इजोटी का फायदा क्या है, कैसे हमें वो सब याद हो जाएंगे। तो इजोटी एक शब्द है जिसमें ई 5 पर आता है, जे 10 पर आता है, ओ 15 पर आता है, टी 20 पर आता है और वाई 25 पर आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मतलब मामला क्या है, आप लोग ऐसे समझो कि यहां पर ना हर एक लेटर 5-5 के डिफरेंस पर लिखा हुआ है। 5-5 के डिफरेंस पर कैसे? जैसे ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, वाई 25 पर। तो हर एक में 5-5 का डिफरेंस ही तो है। अब जो ये हर एक में 5-5 का डिफरेंस है तो आपको इसका यूज कैसे करना है। जैसे आपको पता है कि भाई ओ 15 पर है तो कोई आपसे पूछे कि भाई क्यू कहां है ना, क्यू कहां है तो आप बोलेंगे 15, 16, 17। तो 2 प्लस कर दो, क्यू आ जाएगा। जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि भाई यू कहां है, यू की वैल्यू क्या है तो आप लोग बोलेंगे टी 20 पर है तो यू उससे अगला है। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, टी यू मतलब 21 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे साथ जब आप टॉपिक, मतलब आपको ना एक होमवर्क करना है घर पे, वो मैं आपको बता देता हूं। आपको एक होमवर्क करना है, उस होमवर्क के बारे में बता देता हूं। मेरे प्यारे गुड्डा, आपको ना अपनी कॉपी में
ए बी सी डी ई डॉट 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 ऐसे करके जेड तक सब लेटर लिखने, और ये काम आपको करना है 4 पेज पर। कितने पेज पर? 4 पेज पर ये आपको काम करना है। और मेरे प्यारे दोस्त उसके बाद A1 B2 ऐसे करके आप लोगों को 4 पेज पर ये काम करते हुए चलना है। क्या ये बात समझ में आ गई? मेरे प्यारे वीर, जब आप ना लिखो ना तो ऐसे मत करना 3 4 5 6 जल्दी जल्दी ऐसे लिखते चले जाओ। आपको लेटर देखना है और फिर नंबर लिखना है, मतलब लेटर का मुंह देखना है और फिर नंबर लिखना है। जैसे आपको देखना है सी, अरे ये तो 3 पर है, डी डी 4, ई ई 5, जेड 26, ऐसे कर करके आपको 4 पेज भर देने हैं और ये लेटर आपको सीक्वेंस में ही लिखने हैं। उसके बाद जो 4 पेज और आएंगे उन पर आपको क्या करना है? उन पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, मतलब इनको आप लोगों को अव्यवस्थित तरीके से लिखना है, मतलब किसी सीक्वेंस में नहीं लिखना, अव्यवस्थित कर देना है इसे, बिल्कुल व्यवस्थितता से अलग। फिर उसके बाद आपको इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, इनकी प्लेस वैल्यू। फिर देख रहा है मैं कहां अटक रहा हूं, कौन सी वैल्यू समझ में नहीं आ रही है, मतलब इस तरीके से आपको 4 पेज और करने। फिर मेरा विश्वास करो कि आपको किसी ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप लोग हमेशा के लिए इनको कंठस्थ कर लोगे। अब ध्यान से सुनना गुड्डा जी। दूसरा मामला आता है अपोजिट का, कि भाई अपोजिट का खेल क्या है। तो अपोजिट का खेल सुनेंगे कि अपोजिट का खेल क्या है। अपोजिट आपको याद होने चाहिए, ए का अपोजिट जेड है, बी का वाई है, सी का एक्स है, डी का डब्ल्यू है, ई का वी है, ऐसे करके। और जितने लोगों को अपोजिट याद नहीं है उनको मैं क्लास में याद करा रहा हूं, एक बार मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे गुड्डा एक कहानी शुरू करते हैं और वो कहानी आज से शुरू करते हैं, ठीक है? एक स्टोरी, एक कहानी शुरू करते हैं और आज से शुरू करते हैं। ध्यान देंगे, ए का अपोजिट जेड है। कहानी आज से शुरू हुई, कहानी आज से शुरू हुई, ठीक है? आज सुबह जब मैं उठा, एक बालक कहता है कि आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने खिड़की से बाहर देखा कोई बाय कर रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि ए का अपोजिट जेड आज सुबह जब उठा तो बी का अपोजिट वाई खिड़की से बाहर देखा तो कोई बाय कर रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब किसी ने बाय किया तो उस समय पर 6 बज रहे थे। सी का अपोजिट एक्स 6 बज रहे थे और मेरे प्यारे दोस्त 6 बज रहे थे, लेकिन ध्यान दिया कि दूध वाला नहीं आया था। डी का अपोजिट डब्लू, याद करने की एक सुपर ट्रिक है ये। तो दूध वाला नहीं आया था, मतलब डी का अपोजिट डब्लू हो गया। उस दिन दूध वाला नहीं आया था क्योंकि दूध वाले पर एब लग गए थे। ई का अपोजिट वी, दूध वाले पर एब लग गए थे। दूध वाले पर एब कैसे लगते हैं? पानी मिला के लाया है, कम तोल के लाया है, इस तरीके के ही तो एब लगते हैं, चाहे वो कितना भी ईमानदारी से काम करे, लेकिन ये होता ही होता है ना। अब ये ऐब कैसे है? ये तो छोटे छोटे से ऐब हैं, तो इसका मतलब उस पर जो ऐब लगे वो फ्यू, यानी छोटे छोटे से ऐब है। देखो एफ का अपोजिट यू होगा, तो आपको ध्यान रखना है फ्यू, फ्यू माने होता है थोड़ा, छोटा, कम, ऐसी तो होता है। तो उस पर छोटे छोटे ऐब लगे थे, एफ का अपोजिट यू। जब उस पर ऐब लग गए छोटे छोटे तो उस पर मार पड़नी शुरू हो गई। जब उस पर मार पड़नी शुरू हुई तो वो जीटी रोड पर भागने लग गया। जब उस पर मार पड़ी तो वो बेचारा जीटी रोड पर भागने लग गया। जब वो जीटी रोड पर भाग रहा था,
जब वो जीटी रोड पर भाग रहा था तो आगे जाकर मतलब हमने भागकर उसे पकड़ा बेचारे को, भाई इस पे मार पड़ रही है, बेचारा भाग रहा है। तो हमने कहा तुम कितने पढ़े लिखे हो? वो बोला भैया मैं हाई स्कूल पास हूं। हाई स्कूल, एच का अपोजिट क्या हुआ गुड्डा? एच का अपोजिट हो गया, एच का अपोजिट हो गया। वो कितना पढ़ा लिखा था? वो व्यक्ति पढ़ा लिखा था हाई स्कूल। वो व्यक्ति हाई स्कूल पास था। अब मैंने उससे कहा कि जब तुम हाई स्कूल पास हो तो इंडियन रेलवे की तैयारी कर लो। मैंने उससे कहा इंडियन रेलवे की तैयारी कर लो। तो आई का अपोजिट आर हो गया, आई का अपोजिट आर हो गया। उससे कहा कि आप इंडियन रेलवे की तैयारी कर लो। वो बोला इंडियन रेलवे में तो मैं पहले ही जेब कतरा बन चुका हूं, इंडियन रेलवे की तैयारी कर लो। वो बोला इंडियन रेलवे में तो मैं पहले ही जेब कतरा बन चुका हूं। तो जे का अपोजिट क्यू हो गया। मैंने उससे कहा मेरे भाई फिर तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम तो बेकार व्यक्ति हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम तो बेकार व्यक्ति हो। तुमने पहले जेब काटी ट्रेन में, अब पब्लिक की जेब काट रहे हो दूध के मामले में, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वो बोला हाँ जी ये बात सही है, मुझे काला पानी की सजा हो चुकी है पहले ही। के का अपोजिट पी, काला पानी की सजा हो चुकी है। मैंने उससे कहा भाई साहब फिर तो आप मजे लो, एल का ओ, आप मजे लो और पूरे मन से लो, मजे लो और पूरे मन से लो। क्या ये हमको हमेशा याद रहेगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, क्या ये स्टोरी के माध्यम से अपोजिट हमको जिंदगी भर याद रहेंगे? मैंने आप लोगों से बोला मेरे प्यारे गुड्डा, आज सुबह जब मैं उठा, कोई बोले ए का अपोजिट आज, ए जेड आज, है ना, खिड़की से बाय कर रहा था, बी का अपोजिट वाई, घड़ी में 6 बज रहे थे, सी का अपोजिट एक्स, उस दिन दूध वाला नहीं आया, डी का अपोजिट डब्लू क्योंकि उस पर एब लग गए, ई का अपोजिट वी, एब कैसे थे फ्यू, तो एफ का अपोजिट यू, मार पड़ी तो कहां भागा? जीटी रोड पर, तो जी का अपोजिट टी, हाई स्कूल पढ़ा हुआ था, एच का अपोजिट एस, इंडियन रेलवे में मैंने उससे लगने की बोली, तो आई का अपोजिट आर, वो बोला मैं तो पहले ही जेब कतरा बन गया हूं, तो जे का अपोजिट क्यू, मैंने कहा काला पानी की सजा हुई, के का अपोजिट पी, मैंने कहा फिर तो तुम मजे लो, एल का अपोजिट ओ और पूरे मन से लो, मजे लो मन से लो, एम का अपोजिट एन। क्या ये याद रहेगा? भूल नहीं जाना। अब यहां पर मामला उठता है कि यहां कितने प्रकार के लॉजिक बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग में और कैसे हम उनके आंसर करते हैं। मेरे सभी प्यारे गुड्डा ध्यान देंगे, एक लॉजिक जो बनते हैं, इसमें जो लॉजिक बनते हैं उन लॉजिक पर ध्यान से समझेंगे कि लॉजिकों को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। देखो यहां पर ना, तो कहने का मतलब ये तो सब हमको वैल्यू याद हो जाएंगी। जैसे मैंने आप लोगों से बोला है कि भाई टी कितने पर है? 20 पर है। एम कितने, जैसे हमने कहा क्यू कितने पर है? तो 17 पर है। डब्लू कितने पर है? तो 23 पर है। एच कितने पर है? तो 8 पर है ना। और जैसे हमने आप लोगों से बोला कि यू कितने पर है? तो 21 पर है। जैसे हमने आप लोगों से बोला कि जेड कितने पर है? 26। ये तो याद हो जाएंगी, मैंने इनका तरीका आप लोगों को बता दिया है। अब कहने का अर्थ क्या है इतना सा समझेंगे, है ना। ये u कितने पर था? 21, और z कितने पर था? 26 पर। ये याद हो जाएंगी, इसमें कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मेरे प्यारे वीर, अब आप मुझे बताएंगे कि लॉजिक कौन कौन से बनते हैं। देखो एक लॉजिक होता है जिसे हम लोग फॉरवर्ड लॉजिक कहते हैं, कॉपी में लिख लेंगे। एक लॉजिक होता है जिसे हम लोग फॉरवर्ड लॉजिक कहते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के इंपॉर्टेंट लॉजिक बता रहा हूं मैं आप लोगों को। जैसे आप लोगों के पास गुड्डा 4 लेटर हैं, 1 2 3 4,
तो चार लेटर से चार ही लेटर बनाएगा, चार से चार। और बनाएगा कैसे? जो पहले वाला लेटर है उससे पहला लेटर बना, ये फॉरवर्ड लॉजिक है। जब आप पहले लेटर से पहला लेटर बना रहे हैं, चाहे आप उसमें प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं, वो बाद की चीजें हैं। पहले से पहला बना, दूसरे लेटर से दूसरा बना, तीसरे लेटर से तीसरा, और चौथे लेटर से चौथा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आप लोग पहले लेटर से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा जब बना रहे हैं तो वो हमारे पास फॉरवर्ड लॉजिक है। ये चार लेटर की जगह 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7, 8 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका एक अपोजिट लॉजिक होता है जिसे मेरे प्यारे गुड्डा रिवर्स लॉजिक के नाम से जानते हैं। रिवर्स लॉजिक क्या होता है? रिवर्स लॉजिक कौन सा लॉजिक है और यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, अब इसे समझेंगे कि रिवर्स लॉजिक क्या है। जैसे 4 लेटर हैं, 4 लेटर से आपको 4 लेटर बनाने, तो आप बनाओगे कैसे, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त। जो लास्ट वाला लेटर है उससे पहले वाला लेटर बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है? जो लास्ट वाला लेटर है उससे पहले वाला लेटर बनेगा, जो सेकंड लास्ट लेटर है उससे सेकंड वाला लेटर बनेगा, जो पीछे से तीसरा है उससे तीसरा, और जो सबसे पहला है उससे चौथा बनेगा। ये रिवर्स लॉजिक होता है। जब आप लास्ट से पहला बना रहे होते हैं और पहले से लास्ट का बना रहे होते हैं, वो रिवर्स लॉजिक होता है। और इनके अलावा एक तीसरा लॉजिक होता है जिसे मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्रॉस लॉजिक कहते हैं। ये रेलवे और एसएससी दोनों का फेवरेट लॉजिक है, क्रॉस लॉजिक। जैसे मेरे पास 4 लेटर हैं तो ये 2 3 4, तो 4 लेटर से 4 ही लेटर बन रहे हैं, तो ये इस तरीके से क्रॉस कर देता है। या मानकर चलो 1 2 3 4 5 लेटर हैं, तो 5 लेटर से 5 लेटर ऐसे बना देगा, जैसे इन 2 को क्रॉस करेगा, इन 2 को, और बीच वाले को फिक्स कर देगा। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके इसमें हो सकते हैं। और इनके अलावा मेरे प्यारे गुड्डा एक कोडिंग होती है जिसे हम लोग चाइनीज कोडिंग कहते हैं, चाइनीज कोडिंग कहते हैं। आपने सवाल देखे होंगे कि रीजनिंग इज वेरी गुड सब्जेक्ट के लिए न्यू, फ्यू, ड्यू, रियू, स्यू ऐसे करके लिखा जाता है ना, वो चाइनीज कोडिंग होती है। तो मतलब ये ना, ये चीजें होती हैं। और मेरे प्यारे गुड्डा इनके अलावा कुछ मतलब ऐसे भी होते हैं जैसे इलॉजिकल रीजनिंग, जिनमें अलग ही टाइप के लॉजिक होते हैं। तो वो सब कुछ आप सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से आप सीखेंगे। तो मेरे गुड्डा मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शुरू करें और आप लोग अब समझने के लिए एकदम खुश होंगे और अब आप लोग बढ़िया तरीके से जान जाएंगे। यहां तक बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जैसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से कि भाई REASONING रीजनिंग के लिए IVZHLMRMT लिखा जाता है, तो बताइए मेरे सभी प्यारे गुड्डा कि मैथ के लिए कितना लिखा जाएगा? क्या बता सकते हैं? अब ध्यान से सुनना, ये वही मामला है मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों से बोला कि ये R, ये I इंडियन रेलवे अपोजिट है, E का अपोजिट V एब लग गए, A का Z आज, S का H हाई स्कूल, O का L मजेलो, N का M मनसे, I का R इंडियन रेलवे, N का M मनसे, G का T जीटी रोड। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसमें तो सब अपोजिट हुए हैं, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। तो यहां पर भी अपोजिट कर दो, M का N मन से, A का Z आज, T का G जीटी रोड, H का S हाई स्कूल। ऐसे करके हम इनको निकालते हुए चले जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
सही है ना भाई। अब मेरे प्यारे गुड्डा एक सवाल हमको करना है और सीखना है। तो हर एक सवाल हमको सीखते हुए चलना है और आप बताएंगे कि ये पहले सवाल का आंसर क्या है। पहले सवाल का आंसर क्या है ये आप मुझे बताएंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे, बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। सबसे पहला काम है कि आप प्लेस वैल्यू लिखते चलें। प्लेस वैल्यू देखो, प्लेस वैल्यू बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने प्लेस वैल्यू सीख ली तो। मैं आपसे क्या कह रहा हूं क्वेश्चन में, जैसे G7 पर है, R18 पर, E5, A1, T20 और R18। तो आप चेक करो, O15, Z26, M13, I9, B2 और Z26। देखो यहां पर चीजों को ऐसे समझो कि आप लोग 7 से 15 बना रहे हैं तो 8 प्लस कर रहे हैं, 18 से 26 बना रहे हैं तो 8 प्लस कर रहे हैं, 5 से 13 बना रहे हैं तो 8 प्लस कर रहे हैं, 1 से 9 बना रहे हैं तो 8 प्लस कर रहे हैं, 20 से 2 बना रहे हैं तो 8 प्लस कर रहे हैं। क्यों 20 से 2 8 प्लस? क्यों? क्योंकि मैं 2 को 28 भी तो लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि Z26 पर खत्म तो 27 पर घूमकर A आया, 28 पर B आया। भाई घड़ी में भी तो 12 के बाद जब 13 बजता है तो हम यही तो कहते हैं कि 1 बज गया। 14 को 2 बोलते हैं, 15 को 3, 16 को 4, ऐसे ही तो बोलते हैं हम, है ना। तो मेरे प्यारे गुड्डा है क्या मामला इसमें, 8 8 प्लस हो रहा है। यहां चेक करो, P16, O15, I9, N14, T20, A1, X24, W23, Q17, V22, B2, I9। चेक करो, 16 और 8 24, 15 और 8 23, 9 और 8 17, 14 और 8 22, 20 और 8 28 का मतलब 2, 1 और 8 9। बात एकदम ओके है, फॉरवर्ड लॉजिक चल रहा है, +8 हो रहा है। सब कुछ सीख जाएंगे। आवाज बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही होगी, गला बैठा हुआ है, गले में दर्द है, बुखार है। कल मैं इस वजह से आपकी क्लास भी नहीं ले पाया था। मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना, ठीक है। तो मेरे प्यारे वीर, गले से मुझे पता है बहुत अच्छी आवाज नहीं निकल रही है, पर मुझे ये भी पता है कि मुझे कोई गाना तो सुनाना है नहीं कि भाई मतलब कैसे समझ में आएगा। मुझे तो समझाना है और मुझे विश्वास है आप समझ जाएंगे। थम्स अप करो भैया जी, कोई दिक्कत नहीं है, हमको समझ में आ गया, फॉरवर्ड लॉजिक है और +8 हो रहा है। बस अब आंसर पर आ जाओ। तो F6 पर है, O15 पर है, R18 पर, T20 पर, A1 पर, P16 पर। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 16, सबसे पहले 6 और 8 14 पर N आएगा। सबसे पहले 6 और 8 14, 6 और 8 14 पर कैसे आ जाएगा, N आ जाएगा। 15 और 8 23 पर W, तो N के बाद W आएगा। ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ये हमको काम जरूर करते चलना है, ऑप्शन को गलत जरूर करते चलना है। जैसे भाई 6 और 8 14 पर N आया और 15 और 8 23 पर W आया। अब मुझे N के बाद W चाहिए, तो यहाँ N के बाद Y है, इस वजह से गलत है। यहाँ N के बाद X है, इस वजह से गलत है। चलो आगे बढ़ जाओ। लास्ट में यहाँ 16 और 8 24 पर X आएगा और यहां पर लास्ट में Y है, तो ये भी गलत है। क्या ये चीज समझ में आई है? और मेरे प्यारे गुड्डा, अब आप क्या बोल देंगे सवाल में, क्या बोलेंगे मेरे प्यारे वीर? आप बोलेंगे भैया जी आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है और हम समझ चुके हैं। धीरे धीरे हम उस स्तर तक जाएंगे जब आप लोग एकदम इसमें ऐसे हो जाएंगे, अब भैया कुछ पूछ लो, हमको सब आता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, देखते हैं कितने मेरे प्यारे दोस्त इस सवाल का आंसर कर सकते हैं। कितने मेरे प्यारे साथी इस सवाल का आंसर कर सकते हैं, एक बार समझेंगे। मतलब ध्यान से देखना कैसे होगा।
यहां G7 पर है, R18 पर, S19 पर, T20 पर और B2 पर। यहाँ G7 पर है, Y25 पर, X24 पर, W23 पर और L12 पर। सबसे पहले आप ये चेक करो कि आपके हिसाब से लॉजिक जो है वो फॉरवर्ड है या फॉरवर्ड के अलावा कुछ है। ये समझ में आपको कहां से आ सकता है? देखो यहां पहला लेटर जी है और यहां भी पहला लेटर जी है, और अगर ये लॉजिक यहां कुछ है, अभी ये सोचो ही मत कि क्या है, ये मत सोचो कि +0 हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो यहां भी तो दोनों स्थान पर एच कॉमन होना चाहिए था। तो यहां पर जी से जी कैसे बन सकता है जब एच से एच नहीं बना? तो ये एक्स में परिवर्तित क्यों हो गया? तो मेरे प्यारे वीर, इसका अर्थ होगा क्या उसे समझेंगे। इसका अर्थ क्या होगा, यहां पर ध्यान से सुनो या पीछे से वैल्यू उठाओ, ये 2 5 7, यहां पर 20 5 25, 19 5 24, 18 5 23 और 7 5 12 है। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर मामला यह है कि यहां रिवर्स लॉजिक है और रिवर्स लॉजिक में भी +5 हो रहा है। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा। तो यहां चेक करते हैं क्या ऐसा हुआ है। देखो यहां से समझो, S19 और 5 24 पर X, D4 और 5 9 पर I, N14 और 5 19 पर S, है ना, A1 और 5 6 पर F और H8 और 5 13 पर M। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जैसे सबसे पहले टी तो है, तो टी 20 पर है, तो 20 और 5 25 पर वाई आएगा, और वाई से ये ऑप्शन शुरू नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद ई 5 पर है, तो 5 और 5 10 पर जे जाएगा, डी 4 पर, 4 और 5 9 पर आई आएगा, एन 14 और 5 19 पर एस आएगा, और एम 13 और 5 18 पर आर आएगा। तो वाई जे आई एस आर, ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को भी हो तो मुझे बताओ, मैं कोई स्पीड से नहीं चलूंगा, समझाता हुआ ही आगे बढ़ूंगा। अब मुझे बताएंगे कि एक सवाल और आपके सामने है, इसका आंसर क्या है? मुझे बताएंगे कि इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ध्यान से सुनना, आई 9 पर, आर 18, ओ 15, एन 14, आई 9, एन 14, जी 7। यहां पर मुझे बताएंगे, अब यहां बताएंगे ओ 15, डब्ल्यू 23, एस 19, क्यू 17, के 11, ओ 15 और जी 7। प्लेस वैल्यू का क्या महत्व है ये आप लोग समझ रहे होंगे। क्या बोलेंगे भैया जी? प्लेस वैल्यू का महत्व है, सब कुछ प्लेस वैल्यू का। तो मैं ये मानूंगा कि आप प्लेस वैल्यू तो जरूर याद कर लो, याद कंठस्थ तो होने चाहिए आपको। तो यहां पर ध्यान से सुनना, मैं यहां 9 से 15 की बात करता हूं। सवाल में मेरे प्यारे वीर 9 से 15, तो ये +6 हुआ है, 9 से 15 तो ये प्लस का 6 हुआ है। यहां 18 से 23, तो ये 18 5 23, भाई पहले +6 हुआ, फिर +5 हुआ। फिर ये 15 से 19 मतलब +4 हुआ है। फिर ये 14 से 17 अर्थात +3 हुआ है। फिर ये 9 से 11 अर्थात +2 हुआ है। फिर ये 14 से 15 तो ये +1 हुआ है, और फिर ये 7 से 7 मतलब +0 हुआ है। ये पूरा लॉजिक है भाई साहब, ये पूरा लॉजिक है। मैं कल की क्लास में आप लोगों को ये होमवर्क दे रहा हूं अभी से। अपोजिट और प्लेस वैल्यू आपको याद होने चाहिए प्रत्येक स्थिति में, मतलब दुनिया की कोई चीज हो या ना हो, कल आपको ये 2 काम याद हो। क्या ये करके लाओगे? प्रॉमिस करो मुझसे कि हाँ भैया हम इनको याद करेंगे।
अब सुनेंगे ध्यान से। तो मैंने आप लोगों से कहा कि S 19 पर है, H 8 पर, E 5, R 18, I 9, F 6, F 6। तो 19 और 6 25, 25 पर तो Y आएगा, और Y आएगा तो पहला ऑप्शन गलत है। फिर कह रहा है 8 और 5 13 पर M, Y के बाद M, यहां Y के बाद N है तो ये भी गलत है। और फिर 5 और 4 9 पर I, और M के बाद I का अर्थ हुआ कि आंसर बन गया ऑप्शन नंबर सी, और कोई दिक्कत ही नहीं है, ये करेक्ट आंसर है। कोई भी परेशानी यहां तक? कोई भी परेशानी यहां तक? आओ और बताओ इस सवाल का आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। देखो मैं सी को 29 भी तो लिख सकता हूं। भाई एक बात बताओ, जब जेड पर जाकर सब लेटर खत्म हो गए तो जेड के बाद 26 के बाद 27 पर ए ही रिपीट होगा, 28 पर बी रिपीट होगा, 29 पर सी रिपीट होगा। बोलो हाँ या ना। तो यहां पर जेड ई कितने पर है? 5, के 11 है, एफ 6, जेड 26 और बी 2, एच 8 और सी 3। जरा लॉजिक पर फोकस करेंगे। 29 में से 3 कम करो 26, 5 में से 3 कम 2, 11 में से 3 कम 8 और 6 में से 3 कम 3। हर एक में 3 माइनस हुआ है। क्या ये चीज समझ में आ गई? अब मुझे ये बताओ कि यहां n 14 पर है, c 3 पर है, p 16 पर है और f 6 पर है। तो यहां पर 3 3 ही तो कम है। ये k 11 पर है, z 26 पर है, हाँ या ना। देखो मैं z को 0 भी लिख सकता हूं, मैं c को 29 भी लिख सकता हूं। भाई n 14, c 29, p 16 और ये 6। तो यहां पर k 11 है, z 26, m 13 है और c 3। तो आप चेक करो, 14 में से 3 कम 11 है, 29 में से 3 कम 26, 16 में से 3 कम 13 और 6 में से 3 कम 3। ये भी तो -3 ही हुआ है। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहां ये J 10 पर, R 18 पर, O 15 पर, G 7 पर। तो 10 में से 3 कम तो 7 पर G आया, 18 में से 3 कम तो 15 पर O आया, फिर 15 में से 3 कम 12 पर L, और 7 में से 3 कम 4 पर D। आंसर बोलेंगे ए ऑप्शन राइट है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है। बोलो मेरे सभी प्यारे वीर, मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताओ भाई क्या आंसर हो सकता है आपके हिसाब से। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से सभी प्यारे प्यारे बहन भाई जवाब देंगे। तो प्लेस वैल्यू का खेल है सारा। S 19 पर है, O 15 पर, C 29, K 11 है, S 19, O 15, K 11, Y 25, G 7 और O 15। तो ये 19 से अगर 15 पर जाऊं तो -4 है। मैं अगर 15 से 11 पर जाऊं तो -4 है। यहां पर 29 से 25 का मतलब -4 है। 11 से 7 का मतलब भी -4 है, और 19 से 15 का मतलब भी -4 है। इसमें कोई संदेह नहीं है, -4 हो रहा है प्रत्येक स्थान पर, -4 हो रहा है। तो यहां पर G 7, L 12, O 15, R 18 और Y 25। -4 कर दो ना, -4 कर दो ना। 7 में से 4 गए तो 3 पर C, 12 में से 4 गए तो 8 पर H, C के बाद H चाहिए। B ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें C के बाद K है। 15 में से 4 गए तो 11 पर K आया, K, C H K।
यहां पर सी के बाद के है, 1 मिनट सुनेंगे। तो ये आएगा, हाँ सी के बाद के, तो यहां पर भी गलत है, तो सी एच के यहां भी है। और 18 में से 4 गए 14 पर एन आएगा, और 25 में से 4 गए 21 पर यू। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी भी प्यारे साथी को। ठीक है जी, आगे बढ़े और बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलो, इस प्यारे से सवाल का, प्यारे से सवाल का प्यारा सा आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से जवाब देंगे सभी प्यारे साथी। जल्दी बोलेंगे। सवाल में यहां एस 19 पर है, टी 20 पर, ओ 15, पी 16, ई 5, आर 18। यहां पर एक्स 24, एन 14, टी 20, जे 10, जे 10 और एल 12 है। तो आप लोग मुझे ये बताओ, सवाल में 24, 14, 20, 10, 10, 12, मुझे बताओ ये 19 और ये 24, तो ये +5 हुआ है, +5, प्लस कितना हुआ है, +5। यहां 20 और ये 14 है, तो ये -6 है। ये 15 और ये 20, तो ये +5 है। 16 और ये 10, तो ये -6 है। ये 5 और ये 10, तो +5 है। और ये 18 और ये 12 है, तो ये -6 है। तो +5 -6 +5 -6 +5 -6 का पूरा लॉजिक लगा हुआ है। अब ध्यान से सुनना, मैंने आप लोगों से बोला कि यहां G7 और L12 है, तो +5 है। A27 और U21 तो -6 है। N14 और S19 तो +5 है। O15 और I9 तो -6 है। P16 और U21 तो +5 है। Y25 और S19 तो -6 है। बस यही लॉजिक यहां लगा दो। F6, I9, T20, A1, N14, D4, तो 6, 5, 11 पर के आएगा। सबसे पहले 6, 5, 11 पर के आएगा, फिर 9 में से 6 गए तो 3 पर सी आएगा। यहां के बाद डी है, तो ये गलत है। फिर 20 और 5 25 पर वाई आएगा। उसके बाद 1 और 1 का मतलब 27, 27 में से 6 गए तो 21 पर यू आएगा। यहां y के बाद u आना चाहिए, लेकिन यहां y के बाद v है, तो ये गलत है। और फिर 14 और 5 19 पर s आएगा। यहां s है केवल सी ऑप्शन पर, अर्थात केवल सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी बोलो भाई, क्या ये चीजें कभी परेशान कर सकती हैं आपको? मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलो, क्या ये चीजें कभी परेशान कर सकती हैं? बोलेंगे भैया प्लेस वैल्यू याद करके लाएंगे कल, फिर ये चीजें ना चुटकियों में सॉल्व है, चुटकियों में सॉल्व है। सारा खेल प्लेस वैल्यू का है। प्लेस वैल्यू याद है तो इन सवालों की क्या औकात है, ये कोई मायने ही नहीं रखते। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो दिक्कत होगी। अब बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है। यहां पर मुझे जो लगता है, आप खुद देखो कि O का अपोजिट L है, मजे लो भाई, अपोजिट ही तो आया है। मैंने आप लोगों से बोला O का अपोजिट L, मजे लो। V का E एव, सब लेटर आपस में अपोजिट है। E का V एव, R का I इंडियन रेलवे, T का G GT रोड, सब अपोजिट हुए हैं। यहां चेक करो, M का N मन से, O का L मजे लो,
के का पी काला पानी, आई का आर इंडियन रेलवे, एन का एम मन से, सब अपोजिट है। तो यहां आई का अपोजिट आर, एल का ओ, आई का आर, सी का एक्स और ओ का एल। सी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर है। फिर से मिला लो, आई का आर, एल का ओ, आई का आर, सी का, एक मिनट ये नहीं है तो भाई सी का एक्स होना चाहिए था, तो इस हिसाब से आंसर ए ऑप्शन बनेगा। आई का अपोजिट आर इंडियन रेलवे, एल का ओ मजेलो, आई का आर इंडियन रेलवे, सी का एक्स 6, ओ का एल मजेलो। ए ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। बताओ इसका आंसर क्या है। यहां पर आप चेक करोगे तो आर का अपोजिट आई इंडियन रेलवे, ई का अपोजिट वी एव, ए का जेड आज, डी का डब्ल्यू दूध वाला, एस का एच हाई स्कूल। होगा कि नहीं? तो यहां पर एफ का अपोजिट यू फ्यू, आर का आई इंडियन रेलवे, आई का आर इंडियन रेलवे, बी का वाई बाय और सी का एक्स 6। याद हो रहे हैं कि नहीं? कुछ नहीं है सवालों में, वाकई में कुछ नहीं है। बस हमको पहचानना है कि हाँ यार ये सब चीजें तो आसान है, फिर इसमें कोई दिक्कत थोड़ा ही है। बताओ यहां तक कोई समस्या किसी को? तो यहां पर जी का अपोजिट टी जीटी रोड, एच का एस हाई स्कूल, के का पी काला पानी, टी का जी जीटी रोड, एक्स का सी 6। टी एस पी जी सी, टी एस पी जी सी, ए ऑप्शन राइट है। ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े और बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त अब बताएंगे कि इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या है। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आपके समक्ष यहां पर मौजूद है। मैं फिर से कह रहा हूं अपोजिट इसमें भी है, लेकिन पिछले दोनों सवालों में फॉरवर्ड लॉजिक पर आधारित थे अपोजिट, और इस सवाल में क्रॉस लॉजिक हो रहा है, सॉरी रिवर्स लॉजिक हो रहा है। बेटा कल मैं आपको समय दूंगा। एक भाई हमारे लिख रहे हैं कि भैया हमें भी समय दिया करो क्वेश्चन करने के लिए। कल मैं आपको समय दूंगा, लेकिन आज मैं केवल और केवल आप लोगों को सिखा रहा हूं और साथ में ये उम्मीद कर रहा हूं कि कल जब आप आएंगे तो प्लेस वैल्यू याद जरूर होंगी आप लोगों को। यहां पर सुनेंगे एस का एच हाई स्कूल है, यहां पर ध्यान से सुनेंगे एस का एच हाई स्कूल, टी का जी जीटी रोड, एन का एम मन से, आई का आर इंडियन रेलवे, ए का जेड आज, पी का के काला पानी। मतलब ये सभी के सभी अपोजिट हैं, ये सभी अपोजिट हैं। एस का एच हाई स्कूल, टी का जी जीटी रोड, एन का एम मन से, आई का आर इंडियन रेलवे, ए का जेड आज, पी का के काला पानी, ये सब अपोजिट हैं। तो यहां पर देखो बी वाई का बी बाय, के का पी काला पानी है ना, ऐसे ही तो है। सी का एक्स 6, ओ का एल मजेलो, आर का आई इंडियन रेलवे, ये भी सब सेम है। तो बस अपोजिट करो पीछे से। आर का आई इंडियन रेलवे, ई का वी एव, टी का जी जीटी रोड, एन का एम मन से, यू का एफ यू, एच का एस हाई स्कूल। तो आई वी क्या बोलेंगे? आई वी जी एम एफ एस। तो आंसर होगा इस सवाल का सी ऑप्शन। आंसर इस सवाल का सी ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि अगले सवाल का आंसर खुद कर सकें आप। ठीक है, तो बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त तो बताएंगे इस सवाल का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। क्या इस सवाल में कुछ अलग लॉजिक है या फिर सेम है? ऐसा तो नहीं है कि जो लॉजिक अभी अभी पढ़ा था कि वो फिक्स लॉजिक हो, ऐसा भी हो सकता है, संभावना बन सकती है। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्त? यहां पर समझेंगे
एस का अपोजिट, एस का अपोजिट एच, एम का एन, टी का जी, बी का वाई, जी का टी। रिवर्स लॉजिक में अपोजिट मेथड लगा हुआ है। रिवर्स लॉजिक में अपोजिट मेथड लगा हुआ है। के का पी, ई का वी, डी का डब्ल्यू, एन का एम, ओ का एल, पी का के। तो आर का अपोजिट आई, यू का अपोजिट एफ है, ओ का एल है, जी का टी है, आई का आर है, वी का ई है। ये सब लेटर आपस में अपोजिट लेटर बन रहे हैं। आराम से चेक करो कहां पर ऑप्शन होगा। आई एफ एल टी आर ई डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, एकदम करेक्ट जवाब होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो कल आप लोगों को प्लेस वैल्यू याद जरूर करके लाना, मतलब कल का मतलब मंडे को, हमारी अगली क्लास मंडे को होगी। और मेरे प्यारे दोस्त आप जानते हैं कि मंडे टू फ्राइडे हम क्लास लेते हैं। हालांकि कल भी हमारी क्लास नहीं हुई, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। मैं कल डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर को दिखा के आऊंगा और मंडे से हम कंटिन्यू अपनी क्लास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेस वैल्यू जरूर याद कर लेना। साथ में एक चीज और आप लोगों से थोड़ी सी शेयर करनी थी। बाकी हम सभी प्यारे साथी जानते हैं कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी और बहुत महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी का देहांत हो गया है कल रात। तो उस सब के लिए पूरा देश शोक में है और सच में देश को बहुत भारी क्षति होती है जब कोई इतने मतलब महान व्यक्ति हम सबके बीच से चले जाते हैं। तो मनमोहन सिंह जी हमेशा हमारी यादों में रहेंगे और कहीं ना कहीं देश को एक भारी क्षति है। साथ में आप लोगों से एक चीज और शेयर करनी थी मेरे प्यारे दोस्त। देखो अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि भाई राजस्थान में जो सड़क पर हादसा हुआ था, विस्फोट हुआ था, जिसमें एक एलपीजी गैस का मतलब टैंकर जा रहा था और उससे एक ट्रक टकराया था यू टर्न के समय। तो कितने सारे लोग वहां पर जख्मी हुए, कितने लोगों की जान चली गई। मेरे प्यारे दोस्त मैं आपसे एक चीज जरूर कहूंगा, वहां पर एक दृश्य जो देखने को मिला कि आग में उस समय झुलसे हुए लोग जो जल चुके थे इधर उधर भाग रहे थे, है ना, भाग रहे थे। पूरा जला हुआ व्यक्ति है, भाग रहा है और क्या बोल रहे हैं वो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, मुझे कोई हॉस्पिटल ले चलो, मेरा डॉक्टर पे इलाज करवा दो भाई, रुपए मैं दे दूंगा। वो कह रहे हैं रुपए मैं दे दूंगा, मेरा इलाज करवा दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे, रुपए मैं दे दूंगा भाई, भाई मुझे कोई हॉस्पिटल ले चलो। पूरी दुनिया वहां पर है, इंस्टाग्राम पर वीडियो बना रही है। और मेरे प्यारे दोस्त लेकिन उन व्यक्तियों की चीख किसी को सुनाई नहीं दे रही, उनकी दर्द भरी आवाज में किसी को उनकी परेशानी नहीं दिखाई दे रही। मैं आपसे एक चीज बोलूंगा गुड्डा, आप सिलेक्शन लो, नौकरी लो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, समाज में माता पिता का नाम रोशन करो, इनके साथ साथ आप मुझसे प्रॉमिस करो कि भैया हम इंसानियत कभी नहीं भूलेंगे। इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि जब सामने कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो इस समय पूरी तरह से बेकार है और हमारी एकमात्र मदद से उसका जीवन बच सकता है, तो हमको कभी कभी भी अपने पैर पीछे नहीं लेने। हमको उन व्यक्तियों की सहायता के लिए जितना प्रयास हो सके वो करना है। पैसे सब कमाते हैं जिंदगी में, सिलेक्शन सब ले रहे हैं, कोई सरकारी कर रहा है, कोई प्राइवेट कर रहा है, जिंदगी में सब अपना पेट पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, इंसानियत, मानवता, ये व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। और मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप लोग हमेशा दूसरों की सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें, आगे रहें। गुड्डा इतने स्वार्थी कभी नहीं बनना है कि बस अपने लिए जियो। सोचो एक परिवार का व्यक्ति अगर चला जाए तो क्या एक व्यक्ति का जाना ही होता है? क्या एक व्यक्ति का जाना मात्र ही होता है? वो नहीं, व्यक्ति
उसके साथ एक मां की गोद होती है जो हमेशा के लिए उजड़ जाती है। एक बहन का सिंदूर होता है जो हमेशा के लिए मिट जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो हमेशा के लिए यतीम हो जाते हैं। बुढ़ापे की माता पिता की लाठी होती है जो हमेशा के लिए टूट जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान करो, हमेशा इस चीज का मतलब ध्यान रहे कि आप व्यक्ति हैं और बहुत अच्छी तरीके से आपको समाज में अपने अपने व्यवहार से, अपने कर्तव्य से एक अलग स्थान बनाना है। मेरे प्यारे गुड्डा, मेहनत करते रहो, सिलेक्शन एक दिन मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, है ना। तो मेहनत करते रहो, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते रहो, साथ में ध्यान रखो कि सबके लिए जीना है, सबके लिए करना है, ठीक है। बाकी कल मतलब अगली क्लास में इसकी प्लेस वैल्यू और अपोजिट ये जरूर याद करके आप सभी को आने, तो मतलब उससे क्या होगा कि आप सभी प्यारे साथी कभी नहीं भूलोगे और सब आपको हमेशा ध्यान रहेगा, ठीक है। बाकी मेरे प्यारे गुड्डा, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, मेहनत करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।